ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 7/3/2005। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में न हुआ है, न कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। देखो बच्चे, बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप क्या है? साथ। एक शब्द है बस, साथ। अगर साथ है तो बाप और बच्चों का प्यार का स्वरूप इमर्ज है। देखो बच्चे, ऐसे तो नहीं हो सकता कि परमात्मा तुम्हारे साथ तुम्हारे लौकिक घर में आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आ भी गया, फिर बाकियों का क्या? बाकियों को तो आना पड़ेगा तुम्हारे घर में। ऐसे तो नहीं कि हर घर में परमात्मा चला जाए साकार में। बेहतर है सभी परमात्मा के पास आए। बच्चे, ये जो मुख्य बात है ना, यही नहीं समझते हैं कि संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन का कार्य भी साथ है। ऐसे नहीं बच्चे, विश्व परिवर्तन की बात, स्व परिवर्तन भी तो परिवर्तन है। पर होगा कहाँ पर? जहाँ टीचर बैठा है, जहाँ सद्गुरु बैठा है। घर परिवार में चलते बच्चे कितना ज्ञान उठाओगे? वो तो परिवार का ही ज्ञान होगा, जो ठीक लगेगा उठाओगे। सारे दिन भर में बुद्धि जो परिवार की तरफ दौड़ रही है, उस बुद्धि को लेकर तुम क्या ज्ञान उठा पाओगे? वही ज्ञान उठेगा जिससे तुम्हारा संसार ठीक हो जाए। संन्यास का ज्ञान तो नहीं उठा सकते मेरे बच्चे, संसार में रहते हैं, इम्पॉसिबल है। सारी समझने की बातें हैं। इसलिए मेरे बच्चों, परमात्मा के साथ चलना पड़ता है, सदा सदा परमात्मा के साथ। ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और दुनिया की सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा आए और तुम उसके साथ चलो। अभी कोई बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, पर मेरे बच्चों, मधुबन में क्यों नहीं चले जब तुम्हें पता था परमात्मा आया है? क्यों देरी की? दादी तन में परमात्मा आया है तो समर्पित क्यों नहीं हुए? ब्रह्मा तन में परमात्मा आया है, ये तुम्हें खबर मिली,
समर्पित क्यों नहीं हुए? बहुत कम बच्चे होंगे, मुश्किल कोई होगा जिसका ये कारण होगा कि परमात्मा आया है इसलिए हम समर्पित हो रहे हैं। वरना बहुत बच्चे ऐसे समर्पित हो जाते, वो हो रहे इसलिए हम भी हो रहे हैं, इन्होंने कहा इसलिए हम हो रहे हैं, उन्होंने कहा इसलिए हो रहे, दीदी ने कहा, दादी ने कहा, बहुत अच्छे आत्माओं समर्पित हो सकते हो गए, लौकिक परिवार वालों ने कहा हो गए। कोई कहता है क्या संसार करना, इससे अच्छा समर्पित हो जाए, इसलिए हो गए। कोई सोचता है गरीब है, नौकरी धंधा नहीं मिल रहा है, चलो समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर के काम आएगी जीवन। बच्चे, तुम्हारे समर्पण का कारण क्या है, यह भी चेक करो। बहुतों के समर्पण का कारण अशुद्ध है, इसलिए उनकी स्थिति नहीं बन पा रही है। समर्पण का कारण एक ही होना चाहिए, परमात्मा आया है और हम सदा उसी के हैं। 4900 साल से उसी की राह देख रहे कि वो आए और हम अपने आप को उसको सौंपते, वेट कर रहे हैं हम। 4900 साल से उसकी अमानत हम संभाल कर बैठे, उसकी अमानत है हम स्वयं। वो आए और उसकी अमानत हम उसको लौटा दें, ये होता है ज्ञान। समर्पण का कोई उद्देश्य नहीं होता। जहां से निकले जिसके है उसके बन जाना, इसको कहते हैं समर्पण। देख बच्चे, विचार कर, ऐसा समर्पण हुआ है तुम्हारा? और किसी का नहीं हुआ है तो भाग्य है क्या ऐसा समर्पण होने का? ये बकवास बात है। स्व कल्याण के लिए समर्पित हो जाए, विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो जाए, पूरी बकवास बात है। वो उसकी मर्जी। मैंने कल परसों भी कहा ना, नारियल मंदिर में चढ़ा दिया, उसी ने बनाया है। अभी वो गटर में फेंक दे, गंदी नाली में फेंक दे, कूड़े कचरे में फेंक दे, या मंदिर में रखे या प्रसाद बनाए, वो उसकी मर्जी। ज़रूरी नहीं कि नारियल का प्रसाद ही बने, उसको जो अच्छा लगे वो करे। नारियल की मंजिल थी मंदिर, हो गई मंजिल प्राप्त, मंदिर तक पहुंच गए, यात्रा समाप्त हो गई, आगे उसकी मर्जी। समझ की बात है बच्चे। बहुत बच्चे समझते नहीं इस बात को। बच्चों, ध्यान में रखना, जैसे आप समर्पित हो जाते हो, आपके भी 3 स्वरूप हैं, निराकार, आकार और साकार। हर आत्मा के 3 स्वरूप हैं। जैसे आप परमात्मा के बन जाते हो, आपका पहला स्वरूप निराकारी वतन में चला जाता है समर्पित होने के बाद। अभी भी चेक करो, है क्या समर्पित बच्चे? नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूं आपको, मिल ही नहीं सकता। आज बता रहा हूं मैं ये बात। जैसे आप समर्पित होते हो, आपका निराकारी स्वरूप निराकार परमात्मा के पास चला जाता है। आपका आकारी स्वरूप आप में रहता है। अभी वो एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है वो, साकारी अस्तित्व को चलाने के लिए। जैसे निराकार रूप में अभी इस घड़ी में वतन में भी बैठा हूँ, इस घड़ी में सूक्ष्म वतन में आकारी रूप में भी हूँ, और इस घड़ी में साकारी वतन में भी मुरली चला रहा हूँ। सेम आपकी बात है। तत्क्षण परमात्मा का वो स्वरूप हो जाता है। इतना पक्का हो जाता है बच्चे समर्पित होने के बाद कि अभी आपकी आत्मा को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा निराकार परमात्मा की हो गई। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई समर्पित हो जाए, ना भी हो कोई, इवन जो समर्पित है वो घर भी चले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। संकल्प नहीं कट कर रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हर किसी का अपना ड्रामा है। जब तक तुम समर्पित नहीं होते तब तक निराकारी आत्मा तुम्हारी माया के पास रहेगी। ध्यान में रखना, संगम में या तो माया तुम्हारी मालिक रहेगी या फिर निराकार परमात्मा। मर्जी आपकी। तुम्हें क्या लगता है संसार में चलते तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है,
नहीं पॉसिबल बच्चे। वो माया के पास है। विचार कहाँ से आते हैं? जो तुम्हें नहीं चाहिए वो विचार कहाँ से आते हैं? तुमने कभी सोचा नहीं कहाँ से आते हैं? कौन दे रहा है? विजन कहाँ से आते हैं बुद्धि में जो तुम्हें नहीं चाहिए? जो तुम्हें नहीं चाहिए वो संस्कार कहाँ से इमर्ज होते हैं? कौन कर रहा है ये सब? ये समझना पड़ता है बच्चे। ये माया करती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा माया के पास है। संगम पर या तो माया के पास रहेगी या परमात्मा के पास रहेगी। आगे आप सबकी अपनी मर्जी। अंत समय में सबको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों, समर्पण ही सब कुछ है। बिना समर्पित हुए तुम जो कोई पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे काम आएगा? मेरे साथ जो समर्पित बच्चे चल रहे हैं, ज़रूरत है पुरुषार्थ से स्थिति बनाने की। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास है। और जो नॉन समर्पित बच्चे संसार में चलने वाले, बिना पुरुषार्थ के एक दिन निकाल के दिखाऊं। अच्छा, बिना पुरुषार्थ के, बिना मुरली पढ़े, बिना मुरली सुने, अमृत वेला किए, जो कुछ करते हो, एक दिन निकाल के दिखाओ मुझे। ताकत है तो। क्यों नहीं होता ये सब? क्योंकि बच्चे आत्मा माया के पास है। ध्यान दो इस टॉपिक पर, बहुत बड़ा टॉपिक है। माया आत्मा को तभी लौटाएगी जब तुम समर्पित हो जाओगे। अगर तुम समर्पित नहीं हुए, परमात्मा के नहीं बने, तो बच्चे आत्मा नहीं मिलेगी। और तुम सत्य बताओ, तुम जो आत्मा हो वो किसके हो? परमात्मा के हो या लौकिक परिवार के हो, दुनिया वालों के हो, या तुम तुम्हारे हो? चेक करो। और अगर परमात्मा के हो तो समस्या क्या है? पूछो कभी अपने लौकिक वालों को कि मैं जो आत्मा हूँ वो असलियत में किसकी हूँ? मेरे ऊपर अधिकार किसका है? किसकी मालकियत है मेरे ऊपर? मालिक कौन है मेरा? पूछो कभी, देखो क्या जवाब देते हैं। सभी जवाब यही देंगे कि हम सब परमात्मा के। तो फिर हम परमात्मा के क्यों नहीं बनते? संसार क्यों कर रहे हैं? ये भी सवाल पूछो। अगर हम सब परमात्मा के हैं तो परमात्मा के क्यों नहीं बनते हैं? क्या अड़चन है? क्या परमात्मा ने हमें कहा है ये संसार करो, ये सब करो? और कहा भी था तो अभी समय कौन सा है? और अभी परमात्मा क्या कह रहा है? हर कोई आपको एक ही जवाब देगा, हम आत्मा परमात्मा के हैं। पर बच्चे, समस्या क्या है पता है? तुम्हें नहीं बनना है। तुम परमात्मा के बन जाओगे तो तुम मायावी हरकतें कैसे कर पाओगे? यही अड़चन है बच्चे। इसलिए देखो, विचार करो, ध्यान में रखना। बस जब तक परमात्मा के नहीं बनते तब तक परिवर्तन को उपलब्ध नहीं हो जाओगे। बाबा हमेशा कहता है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ परिवर्तन करेंगे, साथ वतन में जाएंगे और वापस साथ पार्ट बजाने आएंगे। ये बहुत थोड़े बच्चों का भाग्य है, सबका नहीं है यह भाग्य। सभी कहते तो हैं कि हमें समर्पित होना है, हमें बाबा आपका बनना है। बच्चे, तेरे लौकिक का मैं क्या करूं? वो तो तुझे ही करना है, मेरी तो जवाबदारी है नहीं। जो करना है तुझे करना है। समझ की बात है। माया ने बुद्धि को मार दिया है, तेज मारा है। बहुत मुश्किल कोई निकलेंगे, बहुत मुश्किल। संभल कर रहना मेरे बच्चे, आगे आपकी मर्जी। देख बच्चे, एक नारियल मंदिर में चढ़ता है, दूसरा नारियल कोई अपने से अशुद्धि को उतार के फेंक देता है। तुम कौन से नारियल हो? पहला नारियल मंदिर में चढ़ने वाला, समर्पित। दूसरा, लोग अपने से उतारते, कुछ भूत प्रेत गया, पिशाच वेताल गया, ये वो गया, लोग अपने से नारियल उतारते और फेंक देते हैं। किसी की नज़र लग गई, ये तुम हो।
क्योंकि तुम्हारे संसार वाले तुम्हें काम में लगा रहे हैं। तुम नारियल हो, वो बस उतार रहे हैं तुम्हें लेकर। कोई नौकरी से उतार रहा है, तुम नौकरी करो, धन कमा के दे दो। कोई बिजनेस से उतार रहा है, कोई लौकिक परिवार को संभालो, उससे उतार रहा है। तुम्हारा यही काम हो रहा है, तुमसे सेवा कराई जा रही। तुम वो नारियल हो, तुम मंदिर वाले नारियल नहीं हो मेरे बच्चे। मंदिर वाले होते तो मंदिर में पहुंच जाते, पर बच्चे तुम संसार वाले नारियल हो। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे अच्छा लगे करो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ समर्पित हो जाओ, बस मैं सूत्र बता रहा हूँ, ज्ञान समझा रहा हूँ। लेना हो तो लो, ना लेना हो ना लो। बच्चे ध्यान में रखना, बहुत बार कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, कितने भी भट्टियों में आप बच जाओ, आपका जमा नहीं हो रहा है। हाँ, आप जो कर रहे हो वो रिजर्व खाते में रह रहा है। अगर आप जमा हुए परमात्मा के पास तो आपने किया हुआ सब आपके खाते में जमा होगा। पर अगर आप जमा नहीं हुए तो आप कुछ भी करो, आपका कुछ भी जमा नहीं होगा। पहले आपको जमा होना पड़ेगा कुछ भी करके, और कोई उपाय नहीं भाई, और कोई उपाय नहीं मेरे बच्चे। ध्यान में रखना, समझ की बातें हैं सारी। होश में आ जा। तू कमा तो रहा है, बैंक में जमा तो कर रहा है, पर बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तू बैंक में उपस्थित नहीं होता शायद तुझे पैसा निकालने नहीं देंगे बैंक वाले। जमा है तेरे पास। और मैंने लास्ट टाइम भी बहुत मुरलियों में कहा है कि तुम्हारा ये जो जमा है वो तुम्हें उसी कल्प में, उसी संगम के बाद मिलेगा जब तुम समर्पित हो जाओगे, परमात्मा के बन जाओगे। बाकी वेस्ट नहीं जाएगा जमा, चिंता नहीं करना। कोई इस कल्प में समर्पित नहीं हुआ, अगले कल्प में भी नहीं हुआ, तो इस कल्प का पुरुषार्थ, अगले कल्प का पुरुषार्थ रिजर्व खाते में रहेगा। तीसरे कल्प में समर्पित हो गया, सारा का सारा उसके खाते में लिख दिया जाएगा। आगे आपकी मर्जी बच्चा। हाँ, रिटर्न मिलेगा तुम्हें, पर उतना नहीं मिलेगा। सतयुग में जाओगे, त्रेता में आओगे, पर उतना नहीं मिलेगा। समझ की बातें हैं सारी। देख बच्चे, चिंतन कर, विचार कर अपने से पूरा पूरा। सारी समझ की बातें हैं। तुम बच्चे समझते नहीं इस बात को। तुम पुरुषार्थ करना चाहते हो, पर पुरुष अर्थ अपनी जीवन समर्पित करना नहीं चाहते। पुरुष परमात्मा। बच्चे स्वयं से चिंतन करना। देखो बच्चे, जब तक परमात्मा के नहीं बनते यात्रा नहीं होगी, कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे एक अस्तित्व दिखाओ इस संसार में रहने वाला, हिस्ट्री का भी दिखाओ जिसने उस अवस्था को पाया है बिना समर्पित हुए। नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, वो पॉसिबल नहीं है, हो भी नहीं सकता। वो कड़ा संकल्प होता है। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें समर्पित होना है, ठीक है, नहीं हो पा रहे हो। कितनी बार रोए हो, जोर जोर से चिल्लाए हो, दुखी होकर रोए हो, कितनी बार। किसी के सामने रोने की आवश्यकता नहीं, अपने से कितनी बार रोए हो, समर्पित नहीं हो पा रहे हो। इसलिए उससे पता चलता है तुम्हारी खींच कितनी है समर्पण के लिए। बस ऐसे ही कह देते, बाबा हमें भी आपका बनना है, समर्पित होना है। बच्चे, ऐसे नहीं होता। तुम्हें वही मिलेगा जिस बात के लिए तुम रोओगे। ये लॉ है, रोना सिद्ध करता है तुम्हें दिल से चाहिए वो। पर अगर रोना नहीं आ रहा है तो नहीं मिलेगा। तुम आत्मिक स्थिति में आना चाहते हो, कितनी बार रोए हो आत्मिक स्थिति को लेकर? कितनी बार रोए हो कि क्यों नहीं हो रही मेरी आत्मिक स्थिति? अपने से रोए हो जोर जोर से, क्यों नहीं कर पा रहे हम, क्यों नहीं मिल रहा है समय? कोई भी कारण लेकर तुम रो रहे हो,
8 घंटा योग करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, कितनी बार रोए हो? 8 घंटा योग नहीं हो रहा है इसलिए। 8 घंटे सकाश देना चाहते हो, कितनी बार रोए हो? सकाश नहीं हो रहा है इसलिए। सारी गुण शक्तियों की धारणा करना चाहते हो, नहीं हो रहे, कितनी बार रोए हो? शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप नहीं बन पा रहे हो, कितनी बार रोए हो? विचार करो। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, जिसके लिए रोते हो वही मिलता है। वो मेरा महावाक्य अलग है, जिन रोया तिन खोया। वो तो संसार की बात के लिए रोए तो सब खो जाएगा। ये तो रोना ही चाहिए। ये रोना सिद्ध करता है कि तुम्हें वो चाहिए। रोना सिद्ध करता है। समझ की बात है बच्चे। चलो कोई रो नहीं सकता, पर जोश कितना दिखाया है उस बात के लिए कि नहीं मुझे करना ही है। पागलपन कितना दिखाया है आत्मिक स्थिति योग सकाश के लिए, संपन्न संपूर्ण बनने के लिए। बच्चे चलते चलते कुछ नहीं होता। यहाँ पर जिद लगती है कड़ी। अगर जिद होगी तो उस अवस्था को पा जाओगे, और अगर जिद नहीं है तो अवस्था उपलब्ध नहीं होगी। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। देख बच्चे, मैं वापस कह रहा हूँ, जिसके लिए तू रोता है वही तुझे मिलता है। रोना सिद्ध करता है, किसी के सामने नहीं है, अपने से अकेले में, तब भगवान तुझे देखता है। रोना सिद्ध करता है तुझे वो चाहिए। समझ की बात है बच्चे। देख विचार कर पूरा, तुझे जो चाहिए सच में दिल से चाहिए क्या? अगर दिल से चाहिए तो उसके अलावा कुछ नहीं सूझता। आपने उन लोगों को देखा है, कहानी सुनी है, जो लौकिक में एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी नहीं हो पाती तो दुखी होते रहते हैं, कहते हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, परेशान होते हैं। सबको कह देते हैं कि अगर हमें वो नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, हम जान दे देंगे। तुमने कभी ऐसे सोचा नहीं मेरे बच्चे? आत्मिक स्थिति में नहीं आए तो, मैं नहीं आगे की बातें कह रहा हूँ, 8 घंटा योग नहीं हुआ तो, सकाश नहीं किया तो, हम बाबा के नहीं बन पाए तो, कभी मन में विचार नहीं आया आपके इस प्रकार का? वो तो कहते हम जान दे देंगे। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि जान दो, पर कभी विचार नहीं आया क्या कि परमात्मा के नहीं बने तो? समझ है बच्चे, इसका अर्थ क्या है? तुम्हें नहीं चाहिए, उतना सीरियस तुम नहीं हो उस बात को लेकर। आत्मिक स्थिति में नहीं आए तो, सकाश नहीं हुआ, 8 घंटा योग नहीं हुआ तो, ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण नहीं बने तो, इसका अर्थ है तुम्हें वो नहीं चाहिए मेरे बच्चे। वो जो दुख होता है ना, वो सिद्ध करता है कि तुम्हें वो चाहिए, हर हालत में चाहिए। जब तक ऐसी कशिश नहीं होती बच्चे प्राप्ति नहीं होगी। इस अवस्था में जाना पड़ता है प्राप्ति के लिए। इतनी कड़ी चाहना चाहिए, पक्की चाहना चाहिए, तब मिलेगा सब कुछ, वरना बच्चे कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी करो तुम नहीं पा सकोगे। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। ये तुम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो ये बकवास है। फिर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस हो, याद की प्रैक्टिस हो, सकाश की प्रैक्टिस हो। चाहना है क्या कड़ी? चाहना कड़ी होगी तो करो, और जब चाहना कड़ी होती है तो उपलब्धि कहाँ से भी हो जाती है। करनी नहीं पड़ती बच्चे प्रैक्टिस, सहज रूप से हो जाता है, क्योंकि चाहना कड़ी है। ये सूत्र है बच्चे जीवन का बड़ा, कि हमें जो चाहिए वो किस हद तक चाहिए, इसकी चेकिंग करो। ये जीवन का बड़ा सूत्र है। अगर वो बेहद तक आपको चाहिए, वही आपको चाहिए, उसके अलावा आपके जीवन में कोई और ऑप्शन नहीं है,
तो बच्चे सारे दरवाजे खुल जाएंगे। समझ है सारी, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। पर जब हल्का फुल्का कह देते हो कि नहीं हम भी आत्मिक स्थिति में आना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारा भी 8 घंटे का योग हो, नहीं होगा। जिंदगी भर चाहते रहो फिर भी नहीं होगा। चाहना कड़ी लगती है, वही संकल्प होता है। देख बच्चे, चाहना है कड़ी। ध्यान में रखना मेरे बच्चों इस सूत्र को, इस बात को। आपको पता है बागान में जो फल आते हैं, बगीचे में जो फूल उगते हैं, कैसे डिसाइड होता है कौन सा फूल कौन सा फल मंदिर में जाएगा, कौन सा शमशान में जाएगा, कौन कहाँ जाएगा? कभी सोचा नहीं आपने? कैसे डिसाइड होता है? वो हर फूल की फल की चाहना होती है, उनका अपना खुद का संकल्प होता है, मुझे कहाँ जाना है। उनकी लाइफ भी कोई डिसाइड नहीं करता, वो खुद डिसाइड करते हैं मुझे कहाँ जाना है। वहाँ ब्रह्म तत्व की ऊर्जा है ना, ईथर तत्व की। जिस फूल का कड़ा संकल्प होता है कि नहीं मुझे हर हालत में मंदिर में पहुँचना है, वो पहुँच ही जाता है। जिस फल का कड़ा संकल्प होता है वो फल पहुँच ही जाता है। बाकी हल्के फुल्के, हाँ मंदिर में गए तो भी हमें चलेगा, वरना कुछ और है मन में। किसी ने अपने घर में किसी कार्यक्रम के लिए भी लेके गए तो भी हमें चलेगा। जहाँ हमारा भाग्य लेके जाए तो भी हमें चलेगा, शमशान भी हमें चलेगा। ये सब उनके संकल्प है। आप में से किसी में ताकत है ना, तो रीड करके देखना। कभी फल लाते हो ना, नारियल लाते हो मंदिर के लिए, हाथ लगा के देखना नारियल को एक एक को, अंदर से आवाज़ आएगी हमें मंदिर जाना है। अंदर से आवाज़ आएगी, आप सेंस करोगे। फूल को भी टच करोगे ना, आवाज़ आएगी। जिसमें होगी आवाज़ उसकी आएगी, जिसमें नहीं है उससे नहीं आएगी। जिसकी चाहना कहीं और है उससे वो आवाज़ नहीं आएगी कि हमें मंदिर जाना है। जिसकी मंदिर की चाहना है उसी से आवाज़ आएगी, उससे वो आवाज़ आएगी जहाँ उसे जाना है। समझ की बात है बच्चे, ये सब समझना पड़ता है। ये कोई परमात्मा डिसाइड नहीं करता, न कोई ड्रामा डिसाइड करता है कि कौन से फल को मंदिर में भेजना है, कौन से फूल को मंदिर में भेजना है, कौन शमशान में जाएगा। ये तो वो खुद डिसाइड करते हैं। समझ की बात है। मंदिरों में बकरे मुर्गे बलि चढ़ाते हैं, उनको भी कोई सेंस करेगा ना तो पता चलेगा ये देवी देवताओं का बकरा है बलि वाला, ये देवी देवताओं का मुर्गा है बलि वाला, ये कसाई का है इसको लोग खा लेंगे, ये इसका प्रसाद बनेगा इसको खा लेंगे। आपको तुरंत सेंस होगा बच्चे, सब उनके अंदर है। वो उनकी खुद की चाहना है और कुछ भी नहीं बच्चों। तुम देखो, विचार करो, तुम्हारे अंदर क्या आवाज़ है, अंदर की आवाज़ क्या कहती है? परमात्मा का बनना है या ऐसे ही चलना है? विचार करो। सभी इन गहरी बातों को समझते नहीं, इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अभी ये जो कैमरा लगा है, दुनिया में इतने कैमरे हैं, उसमें से एक आया है, उस एक की वो चाहना थी कि मुझे ईश्वरीय सेवा करनी है। अनंत कल्पों के बाद ऐसा भाग्य मिलता है। अभी भी हम कौन सा कैमरा नहीं ले सकते बताओ, पर ये चल रहा है इतने वर्षों से, सेवा दे रहा है। वो उसके अंदर नूंद है बच्चे, सारी बातें, फिर स्टैंड हो, ये लाइट्स हो, सारी चीज़ें। बाजार में बहुत होता है, उसमें से उतना ही आता है, क्योंकि वो भाग्य उनमें लिखा हुआ है। सभी बच्चे चेक करें, हमारे अंदर ऐसी कोई लिखावट है क्या, नोंद है क्या कि हम परमात्मा के बनेंगे?
पहले चेक करना पड़ता है। ऐसे नहीं कह सकते कि हम परमात्मा के हैं या बनेंगे। नहीं बच्चे, तुम अपने को ठग रहे हो। वो गहन अंदर एकदम गहराई में छिपी हुई बात है। देख बच्चे, विचार कर, तेरे अंदर वो बात है छिपी हुई। तुझे क्या लगता है तू परमात्मा का बनेगा? है या नहीं है ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो बकवास जवाब तू देगा, हम तो बाबा के ही हैं। वो बकवास जवाब है। तुम बाबा के हो तो मायावी संसार में क्या कर रहा हूँ? मेरा एक ही सवाल है बच्चे, संसार में होना सिद्ध करता है तुम परमात्मा के नहीं हो। परमात्मा के होते तो उसके साथ चलते। बहुतों को खबर है कि परमात्मा आया है, फिर भी परमात्मा का बनने के लिए कोई राजी नहीं। यही माया है। बच्चों, विचार करो, भले झूठ में ही सही कोई बच्चा किसी गुरु को परमात्मा समझकर उसका बन गया, पर बना किसका है? मेरा। क्योंकि किसी गुरु को उन्होंने परमात्मा समझ लिया और समर्पित हो गए गुरु के पास। किसके नाम पर? मेरे नाम पर, परमात्मा के नाम पर। उसका भी नोंद हो जाता है बच्चे, भाग्य कि परमात्मा के बन गए। सभी बनते नहीं बच्चों, इसलिए ध्यान दो। कोई मंदिर में भी समर्पित हो जाता है ये कहकर कि हम परमात्मा के बन रहे हैं, तो भी मैं लिख देता हूँ मेरे डिक्शनरी में उसका नाम। ज़रूरी नहीं मेरे बच्चे यहाँ ही समर्पित होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम बच्चे को कहा ना, मधुबन में हो जाओ, सेंटर पे हो, गीता पाठशाला, नहीं तो कोई मंदिर खोजो जहाँ समर्पित हो जाओ। शिव मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं हो सकते, किसी और मंदिर में हो जाओ। चलो ये भी छूट देता हूँ, पर तुम तुम्हारे मत रहो, तुम किसी संसारियों के मत रहो। यही मुझे कहना है। मैं ये नहीं कहता यही समर्पित हो जाओ, तुम किसी न किसी रूप से भगवान के बन जाओ, क्योंकि तुम उसके हो तो बनो। देरी क्यों कर रहे हो? समझ की बातें, होश में आ जा। बूंद का कार्य है सागर से मिल जाना, पर पहले नदी में कूदना पड़ता है। कैसी भी नदी हो, कूद जाओ, वो नदी समंदर तक पहुंचती है। कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हो, सभी पहुंचते हैं परमात्मा तक। तुम समर्पित हो गए, अभी पहुंचना कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो रास्ता तो पहुंच ही चुका है। समझने की बात है बच्चे। देख, विचार कर पूरा पूरा। परमात्मा का बनना यही एक उद्देश्य है बच्चे। संगम का अर्थ है आत्मा का परमात्मा के साथ संगम, और कुछ भी नहीं। संसार में रहते नहीं, सदा का, सदा के उसके हो जाना है। सदा के, थोड़ा थोड़ा नहीं बच्चे। कभी हम हमारे, कभी हम लौकिक परिवार वालों के, कभी बाबा के, कभी किसी और के, ऐसे नहीं। एक बार कूद जाना है, उसके बन जाना है। अभी जो हो सो हो जिंदगी का, हमें कोई परवाह नहीं। जिंदगी नर्क बने या स्वर्ग बने, जो बनना था, जो होना था, हो लिया, हम मुक्त हो गए। जिसकी अमानत थी उसको सौंप दी, हम मुक्त हो गए। मैं नॉन समर्पित बच्चों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको बोझ नहीं लगता आपकी जीवन? किसी और की जीवन आपने पकड़ के रखी है। परमात्मा का सब है ना, आप जी रहे हो। वो परमात्मा की आत्मा है जो तुम हो, वो परमात्मा का तन है जो तुम्हें मिला है, और तुम उसे अपने लिए इस्तेमाल करते हो। आपको बोझ नहीं लगता?
किसी और की अमानत तुम इस्तेमाल कर रहे हो। विचार करो सभी, और तुम क्लियर करो, तुम आत्मा, तुम्हारा तन किसका है? अगर तुम्हारा है तो बात में कोई बात ही नहीं रही, और अगर परमात्मा का है तो बोझ नहीं लगता कि उसकी आत्मा, उसका तन, हम कैसे जी सकते हैं, हम कैसे आनंद ले सकते हैं उसके तन को लेकर, उसके आत्मा को लेकर, उसके मन बुद्धि संस्कार को लेकर, हम कैसे आनंद लें? ये तो चोरी हो गई, ये तो पाप हो गया, किसी और की चीज़ और हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिना पूछे, बिना बात किए। विचार करो सभी, नॉन समर्पित, बोझ नहीं लगता। बहुत बच्चे कहेंगे सुनने वाले, हाँ जी बाबा लगता है, तो वापस कब लौट आओगे? बस हाँ जी कह दिया हो गया क्या? पूछो घर वालों को, ये आत्मा किसकी है, ये तन किसका है जो हमें मिला है, तो किसको देना चाहिए वापस? हम आपके काम में लगाएं या जिसका है उसको लौटा दे? पूछो घर वालों को, देखो क्या जवाब देते हैं। समझ की बात है बच्चे, शायद तुम्हें ही लौटाना नहीं है, तुम्हारा फ्रीडम जो चला जाएगा, तुम्हें अपने हिसाब से जीना नहीं मिलेगा, अपने हिसाब से चलना नहीं होगा, मन मर्जी चलाने के लिए चांस नहीं मिलेगा। देख बच्चे, विचार कर, सब अगर उसका है तो तू क्या कर रहा है उसकी चीज़ को लेकर? समझ की बात है बच्चों, होश में आ सकते हो तो आओ। सब उसका है तो उसको लौटा दो। यही ज्ञान है, यही समझ है। फिर जितनी चाहे गालियाँ पड़े, जो चाहे हो जाए, समझ है बच्चों। आदि में भी बहुत कुछ हुआ, दादियों ने मार खाई, खून खराबा हुआ, कितने हंगामे नहीं हुए। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, पर तुम सोचो। समझ की बात है बच्चे, 2 कौड़ी के इंसानों ने तुम्हें रोक के रखा है और तुम रुक रहे हो। क्या तुम्हारी नीच बुद्धि है? उनसे भी नीच बुद्धि तुम्हारी है। 2 कौड़ी के तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें परमात्मा का बनने से रोकेंगे और तुम रुक जाओगे। नीच की भी नीच बुद्धि है तुम्हारी। क्यों चल रहे हो इस ज्ञान मार्ग पर? समझ की बात है। और क्लियर करो, कौन सा ऐसा कायदा रोकेगा? कायदे को भी पूछो, ये परमात्मा का है या किसी का है? यह आत्मा, ये तन, कोई कायदा बीच में आया तो कायदे को भी पूछो। तुम अपने लॉयर बनो, पूछो उन्हें किसका है ये सब। सन्यासियों ने लौटाया, किसने रोका? किसी की हिम्मत हुई? नहीं। एक सन्यासी बताओ जिस पर किसी ने केस किया कि इन्होंने सन्यास लिया इसलिए हमने इन पर केस किया। एक सन्यासी बताओ, एक नाम सुनाओ। समझ की बात है। तुम शायद परमात्मा के नहीं हो, इसलिए तुमसे हो नहीं रहा है। समझ की बात है। तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे परिवार वाले होने देने के लिए राजी नहीं, तो वो जो चाहते हैं वो तुम क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? कायर तो तुम हो, समस्या तो तुम्हारी है, अटके तो तुम ही तो हो, जान तो तुम्हारी अटकी है। समझ की बात है। होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो बच्चे, चिंतन करो, बाबा ये सब क्यों समझा रहा है? क्योंकि जिसकी अमानत है उसको लौटानी पड़ती है। उसको अगर नहीं लौटाई तो गफलत होती है। देख बच्चे, फूल फल बागान से, बगीचे से आकर मंदिर में चढ़ते हैं,
वापिस वही फूल नदी में बहा दिए जाते जाते समंदर तक। माना उनकी कोई और यात्रा नहीं है मेरे बच्चे। उनकी यात्रा जो शुरू होगी परमात्मा से परमात्मा तक की, वही यात्रा है, और कोई यात्रा ही नहीं होती, और वही सत्यता है सारी की सारी। पर बहुतों को समझ में नहीं आती। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा देख, जब तक परमात्मा का नहीं बनता तब तक बच्चे कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि तेरे ऊपर बोझ है पूरा पूरा, क्योंकि जिसका है उसको तू लौटाने के लिए राजी नहीं है। आगे तुझे जो ठीक लगे कर। तुझे लगता है संसार तेरे कल्याण की चाहना रखेगा कभी? कोई भी अपने लौकिक परिवार वालों को पूछो, मेरे कल्याण की शुभ भावना आपके पास से है क्या? आपको लगता है क्या मेरा कल्याण हो जाए? ऊपर ऊपर से कहेंगे हाँ, तो फिर हमें जाने दे सकते हो आप? तो कहेंगे ना। इसका अर्थ क्या है? समझ है, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम्हें क्या करना है? माया तो तैयार है, माया तो अभी भी तैयार है। ब्रह्मा तन लेके साकार वतन में आए, उसको भी गिराऊं मैं। तुम तो किस खेत की मूली हो, वो छोड़ दो। माया अभी भी रेडी है, मम्मा आए उनको भी गिराऊं। समझ की बात है, वो उसका पार्ट है, पर तुम्हें तुम्हारा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक परमात्मा के नहीं बनते तुम सोचना ही नहीं कि आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। तुम ये सोचना ही नहीं कि तुम्हारा योग अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी स्थिति अच्छी बनेगी, तुमसे सकाश अच्छा जाएगा, तुम विश्व कल्याण का कार्य कर पाओगे। परीक्षा सबके जीवन में आएगी। तुम्हें क्या लगता है बिना परीक्षा के तुम छूट पाओगे? नहीं मेरे बच्चे, ये पॉसिबल ही नहीं। परीक्षा तो सबके जीवन में आएगी हर प्रकार से, पर तुम पर है सब कुछ निर्भर। तुम शक्तिशाली या वो शक्तिशाली। परीक्षा तो होती है बच्चे। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ समर्पित हो जाऊं, मैं तो बस मूलभूत सूत्र बता रहा हूँ, मूल ज्ञान दे रहा हूँ मैं। बाकी कोई इस बात को ये समझ कर ना उठाए कि नहीं हमें समर्पित होना है। मैं कहता हूँ ना हमेशा, मैंने कहा है इसलिए बिल्कुल नहीं करना है, और 3 दिन तो सोचना भी नहीं उसके बारे में। तुम्हें जब विचार आए अपने से तब करना। मैंने कहा है इसलिए करोगे, धोखा खाओगे, नुकसान हो जाएगा बड़ा। जब तुम्हारा खुद का संकल्प होगा सिद्ध जरूर होगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरी ऊर्जा है। समझ है बच्चे? देख बच्चे, परमात्मा के साथ संगम पर कंबाइंड है, रहता है। भाग्य है तेरे पास, या फिर चक्र लगाएगा, आएगा और जाएगा। तेरा ही मन नहीं है। कितनी बार रोया है बता मेरा बनने के लिए? कितनी बार रोया है जोर जोर से? परिवार वालों के सामने भी रोया है जोर जोर से। कौन सा परिवार है जो हाँ नहीं बोलेगा जब आप ऐसे रोज रोज रो रहे हो कि हमें बाबा का बनना है, बाबा के पास जाना है? नाटक नहीं कर सकते इस बात का, वो तो दिल की बात होती है। रोने का और हंसने का नाटक नहीं किया जा सकता इस संसार में। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा देखो, चिंतन करो, विचार करो अपने से। सारी समझ की बातें हैं। समर्पित बच्चे भी, जब तुम कभी किसी कारणवश सेवावश घर चले जाते हो,
सेवावश मना लौकिक बात आती है, इसलिए सेवावश कहा है। कब रोते रोते गए हो? रोना सिद्ध करता है कि तुम्हें जाना नहीं है। समझ है बच्चे? कब गए हो? लौकिक से भी तुमने कॉल किया यहाँ पर, कब तुम्हें याद आई और रोए हो फोन पर? लौकिक में कोई हो तो रोना सिद्ध करता है तुम्हें यहाँ ही आना है, यही चाहिए। वो दिल की बात है बच्चे, समझदार बनो। देखो परमात्मा का बनने का मन है क्या, तुम स्वयं विचार करो। ध्यान में रखना, संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है। ये अवतरण का अर्थ पता है तुम्हें क्या है? अभी अवतरण साथ कैसे हो सकता है? इसका अर्थ क्या है? अभी मैं मुरली चला रहा हूं, सब में सबकी आत्मा उपस्थित है, मुरली पूरी हो गई, ड्रामा। तुम जानो बच्चों, और गेट के बाहर तो गए, आत्मा ही गायब। यह अवतरण है। मैं भी आया तो तुम भी आए हो, इससे घड़ी हम दोनों भी अवतरित हैं इस घड़ी पर। जैसे गेट के बाहर गए, आत्मा गई। माया है वो, माया ने टेम्परेरी तुम्हें लौटाई है, क्योंकि भट्टी में आए हो, मुरली में बैठे हो, इसलिए यहां रह रहे हो, आत्मा अंदर है। गेट के बाहर जाकर देखो, बस गेट के बाहर खड़ा रहकर देखो कैसे लग रहा है। मैं ज्यादा भी नहीं कह रहा, अभी भी कभी भी जाओ, समर्पित बच्चे भी जाकर देखें। मैं कोई सेवा पर नहीं भेज रहा हूं, तुम ऐसे ही जाकर देखो गेट के बाहर कैसे लग रहा है, और गेट के अंदर आओ और अनुभव करो कैसे लग रहा है। बस इतना फर्क है, गेट के बाहर तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं रहती, गेट के अंदर आत्मा रहती है। यही फर्क है बच्चे। इसलिए संसार में कितना भी पुरुषार्थ करो बच्चे, आत्मा नहीं है। वो सारा पुरुषार्थ हो रहा है आत्मा वापस लाने के लिए, और आत्मा आ ही नहीं रही है। आकारी रूप में तुम्हारा सारा पुरुषार्थ होता है। कारण भी बताता हूं, चिंता मत करो। कभी लगेगा बाबा ऐसे बता रहा है। अगर संसार में रहते तुम्हारे अंदर आत्मा होती तो घड़ी घड़ी तुम्हें आत्मिक स्थिति ऐसे ही अनुभव होती। ऐसे ही तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है, इसलिए तो आत्मिक स्थिति में रहना पड़ता है। मुझे देखा है, कभी मैं स्थिति में रहता हूँ, ज़रूरत है, क्योंकि मैं सदा स्थिति में हूँ, मुझे अलग से कुछ रहने की आवश्यकता नहीं है। समझ की बात है। संसार में बच्चों आत्मा नहीं रहती, ध्यान में रखना। भल मुरली पढ़ रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, अमृत वेला भी कर रहे हो, पर नहीं रहती। रहती तो वहां दिखती सहज रूप से। कितने सेकंड के लिए आत्मा देख सकते हो यहां पर? चेक करो। समझ की बात है बच्चे। 3 मिनट तक देख सकते हो? अगर 3 मिनट तक देख सकते हो तो तुम्हारी आत्मा तुम में है। 3 ही मिनट बोले, एक घड़ी होते 24 मिनट, 3 मिनट कहाँ है? आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी, उसकी भी आधी घड़ी है, 3 मिनट। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास है ना, इसलिए तो आईने में दिखता है। आत्मा क्यों नहीं दिखती बुद्धि से? क्योंकि नहीं है, इसलिए नहीं दिखती। और कभी कभी कोई देखने की कोशिश करते हैं तो सिर भारी होता है, हैंग हो जाता है, ब्रेन में तकलीफ होती है, क्योंकि आत्मा नहीं है। आत्मा किसी और लोक में है। जो है उसे देखने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सामने आबू पहाड़ है,
उसको देखने में तकलीफ होगी? नहीं होगी। पर यहाँ हिमालय नहीं, यहाँ देखने की कोशिश करो हिमालय क्यों, कितनी देर तक देख सकते हो हिमालय को? है ही नहीं यहाँ पर, कैसे देखोगे तुम हिमालय को? समझ है, जो है उसे देखने में कोई तकलीफ नहीं होती, बस बाहर खड़े रहे, सामने देखा अब पहाड़ है। समझ की बात है बच्चे, संसार में नहीं रहते, ध्यान में रखना। भले कितना भी पुरुषार्थ करो, समर्पित हो जाओ, एक ही लॉ है। जब परमात्मा के बन जाते हो, आत्मा वापस आती है। और अगर ऐसे नहीं तो ट्राई करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें आत्मा का सूत्र बता रहा हूँ। बाकी संसार में रहते जितना चाहे पुरुषार्थ करो, तुम्हें जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे, जैसे अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल्याण हुआ तुम्हारा तो भी मैं खुश, नहीं हुआ तो भी मैं खुश, मैं तो मेरी स्थिति में रहता हूँ। आखिरकार जिनका कल्याण होना है हो जाएगा, जिनका नहीं होना है, होने की कितनी भी कोशिश की, करने की कितनी भी कोशिश की, नहीं होगा। बच्चे एक ही उपाय है, परमात्मा के बन जाओ। ज्ञान योग धारणा सेवा सब कचरे में डाल दो, पहले परमात्मा के बनो। कहाँ ज्ञान योग धारणा सेवा के पीछे पड़े हो? मेरे हिसाब से वो भी कचरा है, अगर परमात्मा के नहीं बने हो तो। हाँ, परमात्मा के बने हो तो वो सब प्राप्तियां कराने वाले साधन है। पहला ज्ञान एक ही है, परमात्मा के बने। पहला योग एक ही है, परमात्मा के बने। पहली धारणा एक ही है, परमात्मा के बने। और पहली सेवा एक ही है, स्वप्रति परमात्मा के बन जाए। तुम सेवा करके दूसरों को क्या करना चाहते हो? परमात्मा के बनाना चाहते हो ना, तो तुम बने हो क्या? बच्चे एक ही ज्ञान है, परमात्मा का बनना, एक ही समझ है। पर ये सबके पास है नहीं समझ, बस अपने हिसाब से चल रहे सभी। बच्चे स्वयं से विचार करो, पूरा पूरा परमात्मा के बनोगे तभी कल्याण होगा, तभी यात्रा शुरू होगी। बच्चे जरा होश में आ जाओ। और तुम चाहते भी क्या हो? तुम तुम्हारे जीवन के किस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हो? क्या चाहना है? संसार कितना भी करो कम ही है। कभी किसी ने नहीं कहा अच्छे से संसार हुआ है, कमी ही होगी, ध्यान में रखना। संन्यास भी कितना भी करो फिर भी कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हर जीवन में करना चाहिए। समझो इन बातों को। बच्चे, परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक तुम परमात्मा के नहीं बने। अगली बात है ना, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, तो तुम तुम्हारा परिवर्तन कर पाओगे क्या? पॉसिबल है? बिना गुरु के, बिना साकार में गुरु के उपस्थिति के तुम तुम्हारा परिवर्तन कर पाओगे क्या? करोगे तो बताना मुझे। और घर परमधाम में भी साथ साथ चलना है। देख बच्चे, तू तेरे लौकिक परिवार में शरीर छोड़ेगा, मैं यहाँ, तो साथ कैसे चलेंगे? पॉसिबल है? तुझे जो अच्छा लगे कर बच्चे, मेरा काम है बताना, बाकी तेरी अपनी मर्जी। बस सार में ध्यान में रखना, जब तक परमात्मा के नहीं बनते तब तक बच्चे, बाप और बच्चे में कोई प्यार नहीं होगा। ध्यान में रखना, प्यार 2 दिन का नहीं होता, प्यार सदा का होता है। आगे तेरी मर्जी, जैसे तुझे अच्छा लगे, जो तुझे ठीक लगे वो कर। परमात्मा के बनोगे तो ही प्यार होगा और आगे स्वरूप बन पाओगे। बाकी तुझे जो ठीक लगे, बस ध्यान में रखना, न तुम में आत्मा है
न तुम में कोई शक्ति है, क्योंकि परमात्मा के बने नहीं हो। उसके बनो, सारी प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा,